नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफ़र में। आज की एपिसोड दस्तावेज़ पार्ट 6 शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी है। अमृता जी बहुत चिट्ठी में लिखते हैं कि पासपोर्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा और वो पासपोर्ट का फॉर्म नहीं भरते थे क्योंकि पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए हस्बैंड का नाम लिखना पड़ता था और वो इमरोज साहब से सहन नहीं होता था। और आज के खत में जीवी का जिक्र भी है। तो जीवी गुजराती नॉवेल है जो उस समय अमृता जी जीवी का तर्जुमा कर रही थी, तो जीवी का जिक्र भी है। और एक बात है, अमृता जी को बाहर से परदेश से बुलवा आया था लेकिन वो नहीं गए, रूस से बुलवा आया था, तो इसका भी जिक्र है, आप लोग को कह दिया। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। 26 अप्रैल 1960। मेरे सब कुछ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कोई जगह अच्छी नहीं लगती। मुझे परदेसों की शोहरत नहीं चाहिए। मैंने जिसके लिए मोहब्बत के गीत लिखे, अगर मेरे गीत मंजूर नहीं है तो उन गीतों की बेगानों से तारीफ पाकर क्या करूँगी। एक गुजराती गीत है, माथे की तुम्बे में लाख लाख मोती, रे दिल की बसनी खाली। सयानेपन के लाखों मोती पर दिल तुम्हारे बिना खाली। हर जगह जाने के लिए मुझे पासपोर्ट का फॉर्म भरना पड़ता है और मैं उस तरह का कुछ भी भरने को तैयार नहीं हूँ जो तुम्हारी खुशी छीन ले। जहाँ मेरी उम्र तुम्हारे ऊपर कुर्बान है, वहाँ मैं परदेसों की प्रसिद्धि भी कुर्बान कर दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा इंतज़ार करूंगी सारी उम्र। तुम्हारी आशी। 26 अप्रैल 1960 दिन की तीसरी खत। मेरे जीवी मेरे सामने बैठी हुई है, सुंदर, चंचल और मेले में झूला झूलने वाली जीवी। फिर वो एक चेहरा देख बैठी और बावली हो गई। किस्मत ने वो मुंह तो दिखा दिया पर उस राह की ठोकरें नहीं दिखाई और जीवी उस मुंह के पीछे पीछे चल दी। जहाँ भी वो ले गया, ना जाती मिले ना राह। वो परिस्थितियों के हवाले हो गई। जिस मुख को देखकर चल पड़ी थी उसने भी खबर ना ली। कितनी ही पीड़ा पीती रही और अंत में उसे जिंदगी की ठोकरें ने पागल कर दिया। पागल जीवी को उसके प्यारे ने देखा। सुंदर बाकी जीवी को उसने समाज के खातिर छोड़ दिया था, पर गलियों के ठोकरें बिनने वाली पागल जीवी को वो ना छोड़ सका। उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया समाज के सामने, सारे सामाजिक मूल्य के सामने। जीवी मेरे भीतर समाई जा रही है, मेरे कलम में, मेरी कल्पना में, मेरी हकीकत में। मेरे जीती, जब मैं जीवी की तरह सारा होश गवा बैठूंगी, फिर शायद तुम्हारे मन में उस दिन वाला फैसला जागेगा जिस दिन तुम मेरा हाथ पकड़कर अंगूठियां खरीदने चल पड़े थे। तुम्हारा वो ही अपनत्व जागेगा, तुम्हारा वो ही रिश्ता जागेगा और उस रिश्ते की लाज जागेगी। तुम्हारी दुखी आशी। 29 अप्रैल 1960। लो मलिका, अब अपना सब कुछ तुम्हारे आंचल में एक नोट बनाकर दे रहा हूँ, तुम्हारी बेएतवारी के पल्ले में।
अपनी कामनाएं, अपना चाव इस शहर से हमेशा के लिए उधेड़ कर तुम्हारे शहर, तुम्हारी कामनाओं, तुम्हारी खुशियों के साथ जोड़ रहा हूँ। और अपना एतवार भी तुम्हारी बेएतवारी के साथ मैं तो आ रहा हूँ। अब एतवार देखिए कब आता है, 29 अप्रैल 1960। मेरे विश्वास, जिंदगी की दुख सुख अपनी और मेरे दो नदियों की तरह मिल जाने दो, और फिर जैसे पानी में लकीर नहीं पड़ती, तुम्हारे मेरे अस्तित्व में भी कोई लकीर ना खींची जा सके। तुम्हारी सलामती चाहने वाली तुम्हारी आशी। 3 मई 1960। मेरी किस्मत, मेरी मलिका, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ इसी बृहस्पतिवार 5 मई सवेरे 10 बजे तुम्हारे शहर पहुँच जाऊँगा। तुम तैयार रहना मेरी साहिबा। मैं तुम्हें अपनी नीली में बिठाकर अब हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊँगा। तुम्हें संभाल लूँगा। अपनी दोपहर के सारे रंग तुम्हारी शाम में मिलाकर तुम्हें और हसीन और रंगीन बना लूँगा। एक दिन और इंतज़ार, सिर्फ एक दिन और। जहाँ पहले 3 साल का इतना लंबा इंतज़ार किया था, उम्र जितना लंबा सारा तुम्हारा जीती। मई 1960 में मैं और अमृता बम्बई गए अपनी पहली नीली कार में। सो पहली रात ग्वालियर में आई और दूसरी इंदौर में। उन दिनों अमृता नवतेज को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए अपने मन की ये खुशी सबसे पहले उसी से बांटना चाहती थी। उस रात इंदौर के लैंटन होटल से अमृता ने नवतेज को एक खत लिखा। असल खत आज भी नवतेज के पास है, पर उसने खत की नकल करके भेज दी, जिसके लिए मैं नवतेज का आभारी हूँ। ये खत 9 मई 1960 की रात को लिखा गया था। प्यारे नवतेज, 1953 ने एक सवाल उठाया था। 900 मील रेत ही रेत बिछी हुई है। अब 1960 की डाची ने अपने गले की घंटी बजाकर कहा है, मैं उस रेगिस्तान को पार करूंगी। उसने 8 तारीख सवेरे 9 का 8 और 8 का 7 बना दिया। आज 9 तारीख को उस डाची ने 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4 और 4 का 3 बना दिया है। बाकी 370 मील रह गए हैं। इन 900 मीलों ने कभी मुझसे सुनहरे आखिरी खत, एक सवाल और कस्तूरी लिखवाए थे। हेमिंगे का उपन्यास ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ रही थी। परसों चौथ, 84 दिनों की भूख और तलाश के बाद वो मछेरा कहता है, क्या मैं आज 85वें दिन थोड़ी सी किस्मत नहीं खरीद सकता? मेरा ख्याल है किस्मत को खरीद लेना अब मेरा हक बनता है। 84 दिनों की भूख और तलाश से मैं उसकी कीमत चुका बैठा हूँ। ये सुनहरे आखिरी खत, एक सवाल और कस्तूरी लिखकर क्या मैं भी 900 मीलों को पार कर लेने की कीमत नहीं चुका बैठी हूँ? अब इन मीलों को पार कर लेना मेरा हक बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि दार्जी इस रेगिस्तान में मुझे घूंट घूंट पानी देते रहे हैं। उनके बोल मेरे कानों की अमानत है। उनसे कहना, मैं ये अमानत संभाल कर रखूंगी। इस सफ़र में मेरा ये पहला खत
आपके और दार्जी के लिए है। आपकी अमृता। 3 नवंबर 1960। सुनो, टू लव somebody is not just a strong feeling, it is a decision, a judgment. मैं आज भी सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ और बता रहा हूँ कि मैं कितना बेआराम हूँ और किसी की समझ में नहीं आ सकता। चाहे तुम्हें इस समय मेरा कुछ भी सुनाई ना दे, पर मैं किसे बताऊं? चाहे हक कहीं दूर जा बैठे हैं बेमायना होकर, शायद इस खत की तरह बेजान भी। 4 नवंबर 1960। बड़े काले ट्रंक में तुम्हारी चीजें संभाल कर रख रहा था। पहले तुम्हारी साड़ियाँ रखी, फिर तुम्हारी कमीजें, सलवारें, रुमाल, चूड़ियाँ रखी, तुम्हारी फाइल रखी, फिर सारी तुम्हारी कहानियों और कविताओं की किताब रखी, और सबके बाद सबके ऊपर सफ़ेद ऊन की 3 गुच्छियाँ और सलाइयों में पड़ी हुई अपनी अधूरी बनियान रखी। अगर कभी वो पूरी हो जाती, अब मेरी भी अधूरी ज़िंदगी में तुम्हारी याद की सलाइयाँ इस अधूरी बनियान की तरह टंगी हुई है और शायद हमेशा के लिए टंगी ही रहेगी। ट्रंक में अभी और बहुत जगह थी। मैं अपनी बन रही अधूरी बनियान में अपने दोनों हाथ डालकर कितनी ही देर तक उस ट्रंक में सिर रखकर और अपना दिल रखकर पड़ा रहा। अपने सारे अधूरे सपने उस अधूरी बनियान से मिलाता रहा। ये ट्रंक कभी पूरे होने वाले सपनों में भरकर बम्बई आया था। मेरी अधूरी तस्वीरें जब भी तुम्हें दिखाई दे, ज़रूर देखना तुम्हारी आँखों में ये तस्वीरें थी, नहीं तो फ़कत लकीरें। ख़त्म हुई आज की कहानी की सफ़र। आज की एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई एपिसोड के साथ दस्तावेज़ पार्ट 7 लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार और खोज दोनों को एक साथ बांटिए। आ जाती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नई एपिसोड में। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।